हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार मेहर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र। क्यों पढ़ना है रक्त परिसंचरण तंत्र? उसको इसलिए है कि वो बहुत सारे एग्जाम में आता है, जैसे CGPSC, CG व्यापम, RRB या फिर कई सारे एग्जाम में आता है। तो उन सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है? हमारे शरीर में ब्लड का रक्त कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे कोशिकाओं तक पहुंच रही है, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, तो वो सब देखना है रक्त परिसंचरण तंत्र में। तो वो सब के लिए फेफड़ा, हृदय, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र में वो कैसे सहायक होते हैं। हमें पूरा फेफड़ा के बारे में नहीं देखना है, हृदय के बारे में नहीं देखना है, लेकिन कैसे ये सब कैसे हेल्प करते हैं और रक्त परिसंचरण तंत्र काम करता है उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है फेफड़ा। फेफड़ा रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो वो ऑक्सीजन जाके फेफड़ा के यहाँ खून से मिलेगा। अब खून से मिलेगा जाके शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाएगी, कोशिकाओं से फिर वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होगी और ऊर्जा मिलेगी कोशिका द्रव्यों को। वहाँ से फिर फेफड़ा तक CO2 वापिस आता है और वहाँ से CO2 वापिस जाएगा श्वसन के द्वारा। तो उसी को देखते हैं, फेफड़ा रक्त को शुद्ध करता है। एक एक लाइन देख रहे हैं, एग्जाम में बन जाना चाहिए। हृदय रक्त को पंप करता है या फिर रक्त को प्रेशर के साथ धकेलता है ताकि शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक जाए। हृदय रक्त को पंप करता है। यहाँ पे धमनी और शिरा, वो उसको देख लेते हैं कि कौन सा नीला होता है, किसकी दीवार पतली होती है, किसकी दीवार मोटी होती है, उसी को देख लेते हैं, धमनी और शिरा। धमनी, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, प्लस रक्त का दाब अधिक होता है। शुद्ध रक्त बहता है, प्रेशर के साथ बहता है, दाब अधिक होता है। अब दाब अधिक है, जैसे पाइप में पानी जा रही है, अगर प्रेशर अधिक है तो पाइप को मोटा होना चाहिए, अर्थात धमनी की दीवारें मोटी होती हैं ताकि धमनी ना फटे या फिर धमनी में टूट फूट ना हो। शुद्ध रक्त बहता है अर्थात ऑक्सीजन युक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, दाब अधिक होती है, मोटी दीवारें होती है। अब धमनी, उसमें सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी बोलते हैं। महाधमनी क्या होती है? सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी बोलते हैं। इसका कुछ अपवाद भी हो जाता है, जैसे फुफ्फुस धमनी, तो उसको देख लेंगे, बाद में देखेंगे। अच्छा, धमनी में शुद्ध रक्त बह रही है। धमनी शरीर की गहराई में होती है। और एक है शिरा, धमनी और शिरा। अब धमनी का जस्ट उल्टा होता है, जैसे धमनी में शुद्ध रक्त बहता है तो शिरा में अशुद्ध रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त यानी कि CO2 युक्त रक्त बहता है, प्लस धमनी, धमनी में क्या बोल रहे थे? प्रेशर अधिक होता है, दाब अधिक होता है। शिरा में दाब कम होगा। दाब कम है तो शिरा की दीवारें मोटी होगी कि पतली? पतली होगी, दीवारें पतली होगी। प्लस और एक, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, CO2 युक्त है, तो शिरा जो हमें शरीर में नीला रंग की कोशिकाएं यहाँ पे दिखाई देती है, नर्स दिखाई देती है, शिरा नीला रंग की दिखती है और शरीर में गहराई में होगी या फिर ऊपर में होगी? धमनी शरीर में गहराई में होती है तो शिरा शरीर के ऊपरी भाग में होगी। ऊपरी भाग मतलब शरीर के अंदर ही होगी, लेकिन धमनी से बाहर होगी। शिरा शरीर के कम अंदर होगी। अपेक्षाकृत अगर धमनी से देखें तो धमनी ज्यादा गहराई पे होती है, कम शिरा कम गहराई पे होगी।
धमनी में शुद्ध रक्त, शिरा में अशुद्ध रक्त, धमनी में O2 युक्त, ऑक्सीजन युक्त, शिरा में CO2 युक्त, तो शिरा नीला रंग की दिखाई देगी। धमनी दाब अधिक होता है, शिरा में दाब कम हो जाएगा। धमनी की दीवार मोटी होती है, शिरा की दीवार पतली हो जाएगी। धमनी शरीर की गहराई में होती है। एक टॉपिक है वृक्क, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र में वृक्क सहायक होता है कि नहीं होता है। तो कई बार वृक्क मालूम नहीं होता है, लेकिन वृक्क रक्त परिसंचरण तंत्र में सहायक होता है। कैसे सहायक होता है? वृक्क क्या करता है, हमारे रक्त से जो भी यूरिक एसिड है, यूरिया है, उसको बाहर निकालने का कार्य करता है, और उस यूरिक एसिड को मूत्र मार्ग के थ्रू वो शरीर से बाहर निकल जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो वृक्क क्या करता है, रक्त से यूरिया को, यूरिक एसिड, उसको छानने का कार्य करता है। वृक्क रक्त से यूरिक एसिड को छानने का कार्य करता है, और वही यूरिक एसिड उत्सर्जन तंत्र के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। फेफड़ा जो कि रक्त को शुद्ध कर रहा है, हृदय रक्त को पंप कर रहा है, धमनी शुद्ध रक्त बहती है, शिरा अशुद्ध रक्त बहती है, वृक्क रक्त से यूरिक एसिड को छानने का कार्य कर रहा है। और एक धमनी और शिरा में एक अंतर है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनी में यहाँ पे अशुद्ध रक्त बहता है। ये एक अपवाद है। वैसे फुफ्फुस शिरा में, इसको याद कर लेना एक बार, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा ये अपवाद है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहेगा। इसमें डाउट होगा, एक बार कंफर्म कर लेना, कमेंट कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मालूम होता रहे। धन्यवाद।